एक अंक ज्योतिष डेट ऑफ बर्थ से एक क्लाइंट को क्या क्या बता सकते हैं? जन्म तिथि ही हमारे जीवन का आईपी एड्रेस है। क्या डेट ऑफ बर्थ से ये जाना जा सकता है कि जीवन में घर बनेगा, संपत्ति बनेगी, शादीशुदा जीवन कैसे रहेगा, बीमारी, सेहत, कोर्ट कचहरी, इस सब चीजों के बारे में जाना जा सकता देखो 5 तत्व है इस यंत्र में। है? और जो लोग अपंग, मंदबुद्धि या ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, हाँ वाह, क्या इनके बारे में भी इनकी डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता 100% नहीं 200% एक जन्म तिथि से हमको इन सभी बातों का ज्ञान मिलता है। है? जीवन में शराब पीना या ना पीना, क्या लोशु यंत्र ये भी बता सकते हैं? मन शांत होगा तो शराब पिएगा। मन का कारक नंबर है 2। कुछ कार्मिक जन्म तारीख भी होती है, वाह, क्या ये सच्चाई है और उसका अपने जीवन में क्या प्रभाव होता है? पिछले जन्मों का कर्ज जो जातक के जीवन में रह जाता है उससे उतारने के लिए इस जन्म में प्रवेश करता है। वो 19 तारीख का तो मुकेश अंबानी भी है, 14 तारीख का आमिर खान भी है। तो आप बोलोगे ऐसे कार्मिक है तो सारे कार्मिक होने चाहिए। शादी करने से पहले क्या एक अंक ज्योतिष से सलाह लेनी पुन मिलान करने की जो प्रथा है ना वो खत्म हो चुकी है, उसके चक्कर में ना बढ़वा। चाहिए? लोशु ग्रिड, लोशु यंत्र, हम्म। ये क्या होता में वैदिक न्यूमरोलॉजी में लेकर के जाएं तो हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है। है? डेट ऑफ बर्थ से लोशु यंत्र कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाता डेट ऑफ बर्थ से सर लोशो यंत्र एक फार्मूला जो लोशो यंत्र में आपने दर्शाया अभी ये फिक्स है। है? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आजकल कुछ लोग नाम बदल रहे हैं, क्या नाम बदलना कब जरूरी है और कब अवॉइड करना? देखिए वो नाम चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ये सभी एक मतलब मैं चाहूंगा कि आमदनी के स्रोत ही हैं। लोशु ग्रिड में कोई भी नंबर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक है, हम्म। अगर वो एक बार आ रहा है तो क्या उसका प्रभाव है, 2 बार आ रहा है तो क्या प्रभाव है, 3 बार आ रहा है तो क्या प्रभाव है, या उससे अधिक आ रहा है तो क्या प्रभाव हो सकता है? एक का अंक जो होता है ना जी, एक बार आए तो करियर जो होता है ना वो एक नॉर्मल अवस्था का होता है किसी भी जातक का। अगर 2 बार आ जाए तो उसकी जो कार्यशैली होती है बहुत बेहतरीन सॉलिड होती है। मूल्यांक के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा? 2026 की अगर हम बात करें, 2026 का जो कुल योग है वो एक ही बनता है। नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है एक और एक्साइटिंग एपिसोड में, जहां आज हम अपने माइक पे लेके आए हैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट माइंड। हमारे साथ है सुनील पल्ला जी। आज हम उनसे बातें करेंगे कि आपकी जिंदगी में अंक क्या महत्व रखते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। धन्यवाद वरुण जी, आपका, आपकी पूरी टीम का, और इस पॉडकास्ट को सुनने वाले और देखने वाले सभी दोस्तों का दिल से अभिनंदन। सर, आपने अंक ज्योतिष ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है वरुण जी आपका। ये अंक ज्योतिष, कोई भी इंसान कहीं भी ज्योतिष शब्द लिखा हुआ अगर कहीं पढ़ ले तो उसके मन में एक जिज्ञासा उज्जवल हो जाती है कि मुझे भी अपने भविष्य के बारे में जानना है। लंबी कहानी होती है, शुरुआत इंटरेस्ट से होती है, इंटरेस्ट वैदिक से शुरू होता है, आगे चलते चलते चलते, क्योंकि कई शास्त्र हमारे भारतीय शास्त्र जो है बहुत गहरे हैं, और वैदिक शास्त्र की अगर हम बात करें तो इतनी गहराई में है, मुझे लगता है कि वो एक जन्म में भी कोई इंसान इसको पा नहीं पाएगा। सही। इतना बड़ा शास्त्र है, हजारों लाखों साल पुराना। और चलते चलते हम अंक विद्या तक पहुंचे। वैदिक से अष्टक वर्ग पे आए, वो भी अंकों से जुड़ी थी। उसके बाद हमें, जब ये लॉकडाउन चल रहा था, 2020 की बात है, तो फ्री थे 3-3 4-4 महीने, काम तो किसी के पास था नहीं, घर से बाहर कोई निकलता नहीं था। तो उस मौके का लाभ उठाया, इस विद्या को ग्रहण करना शुरू किया, और धीरे धीरे जाते जाते ये लोशो यंत्र सामने आ गया। तो इसको पाने की कामना बहुत अच्छे से हुई, और आगे चल करके कुदरत ने हमें इतना समय दिया इसकी अभ्यास के लिए। एक अंक ज्योतिष कैसे बनता है और आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई? वरुण जी बहुत अच्छा सवाल है। ज्योतिष कोई भी हो, विद्वान कोई भी हो, के तो पारिवारिक परदादे दादे फैमिली से चला आता है जो ज्योतिष। कुछ लोग ऐसे बनते हैं, कुछ लोगों के जीवन में कुदरत ने जब संघर्ष 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 डाल दिया, तो वो जो संघर्षमय जीवन होता है ना जी, जब वो उसको जीता है तो वो जानने की जिज्ञासा अवश्य रखता है कि ऐसा क्यों हुआ मेरी लाइफ में। तो उसको जानने के लिए उसके प्रयास जो होते हैं, कुछ हमारे जो डेस्टिनी, हमारी जो हमारा भाग्य है, हमारे जन्म से पहले लिखित है, निर्मित है। राइट। तो उसमें वो चीजें पहले से मेंशन है। हम लोग तो एक समय पे उसको पा रहे हैं और एक मतलब ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन ये लिखित रूप से पहले निर्धारित है सब कुछ। तो ऐसे ही हमारी स्टोरी है।
अपनी कहानी है। तो इसको करते करते 2020 से शुरू किया, आज 2025-26 आगे चल करके इसको बहुत अभ्यास बहुत किया। मतलब मेरी अपनी प्रैक्टिस में कम से कम नहीं तो 7-8 हजार जन्म तिथियों का विश्लेषण मैं कर चुका हूँ। एक अंक ज्योतिष डेट ऑफ बर्थ से एक क्लाइंट को क्या क्या बता सकते डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि ही हमारे जीवन का आईपी एड्रेस है। हमारी जन्म तिथि के अंदर इतना कुछ छिपा हुआ ना जी, हमारे जीवन का एक एक पल लिखित है। अब उसको पढ़ना है। आज का ये पॉडकास्ट जो हमारे दोस्त इसको सुनेंगे, देखेंगे, और जो दोस्त इस विद्या को पाने की पूरी जिज्ञासा रखते हैं अंदर से और सीख चुके हैं, बेसिक जानकारियां तो सबके पास है, लेकिन कोई भी विद्वान उनको वो दाव पेच नहीं बता रहा। चाहे वो इतने बड़ी बड़ी रकमें भी लेते हैं, पैसे भी लेते हैं, सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना कुछ बताते नहीं है। हैं? बहुत विद्वान कहते हैं कि मुझे तो भाई 27 साल लग गए, मुझे तो 30 साल लग गए, मुझे तो 15 साल लग गए इसको सीखते हुए, मैं आपको 2 दिन में कैसे सिखा दूं। तो ये बातें नहीं होती। आज हम लोग बिना किसी लालच के इस विद्या को हम प्रचलित कर रहे हैं, हम जन कल्याण के वास्ते। और ये विद्या जो है ना जी, बहुत एक गहरा सच है। जन्म तिथि के अंदर हमारा सब कुछ छिपा हुआ है। पंच तत्व और नव ग्रहों का ये जो सारा खेल है, जिसके अधीन पूरी सृष्टि, पूरी कायनात रची हुई है, हम सब जीव जंतु इसी के ऊपर आधारित है और अपने जीवन की गाथा को गा गुजर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। क्या जो बातें एक अंक ज्योतिष बताता है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता बिल्कुल, ये भी एक हर विद्वान की अपना एक तो ज्ञान होता है जी। अब ज्योतिष शब्द जहाँ पे आ जाता है, हम भी बहुत ज्योतिषों के पास अपने जीवन में हर बंदा गया हुआ है, हर बंदा चाहता भी है कि यार चलो आज ज्योतिष के पास चलते हैं, अपने जीवन के बारे में जानते हैं। ये जो शास्त्र है जिसका आज हम चर्चा कर रहे हैं, लोशु यंत्र, लोशु ग्रिड, या एक चाइनीज ये जो विद्या है, चीन की ये है? पद्धति है, जिसका कहते हैं कि 5000 साल से भी ऊपर का समय पहले एक तपस्वी थे चीन में जो तप कर रहे थे एक नदी के किनारे। नदी के अंदर से एक कछुआ निकला था, उसकी पीठ के ऊपर ये अंक छपे हुए थे, और वो अंक आज लोशो यंत्र में दर्शा रहे हैं। और इन अंकों को ढेरों विद्वानों ने इतने हजारों सालों के अंदर रिफाइंड कर करके इतना सरल बना दिया कि जो आज हम हमारे समक्ष है ये ज्ञान। राइट। और इस लॉजिक वाला ज्ञान है, बहुत बड़ा शास्त्र है, हर बात पे विश्वास किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग किसी को प्रोटेक्ट करते हैं ना जी, जब किसी भी न्यूमरोलॉजर या अंक विशेषज्ञ, अंक ज्योतिषी के पास कोई भी जाएगा, तो वो सामने बैठा जो दोस्त होगा जी, जो आया है अपने बारे में पूछने, वो नहीं बोलेगा फिर कुछ, फिर बोलेगा सामने वाला। हम लोग बोलेंगे, हम बताएंगे उसके जीवन के 1 वर्ष से शुरू करके उसके करंट वर्ष तक और अगले वर्षों की जानकारी, और जो पिछली जानकारियां सारी स्ट्रीक होंगी हमारी टिप्पणियां, तो विश्वास क्यों नहीं करेगा वो आने वाले समय पे भी। तो बिल्कुल। 100% ये ज्योतिष बहुत बलवान और बहुत ही अद्भुत जादुई कला है, जिसके माध्यम से जीवन के हर पल को पढ़ा जा सकता है, हर पल को समझा जा सकता है। क्या डेट ऑफ बर्थ से ये जाना जा सकता है कि जीवन में घर बनेगा, संपत्ति बनेगी, शादीशुदा जीवन कैसे रहेगा, बीमारी, सेहत, कोर्ट कचहरी, इस सब चीजों के बारे में जाना जा सकता है? बिल्कुल, बहुत स्ट्रीक, बहुत स्ट्रीक। देखो 5 तत्व है इस यंत्र में। 5 तत्व कौन कौन से हैं? सभी दोस्त जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यहाँ पे अपने दिमाग में फीड कर ले। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और धातु, ये 5 तत्व इस यंत्र में दर्शा रहे हैं। 1 से 9 तक के अंक हैं इस यंत्र के अंदर, और इसमें कौन कौन से अंक किस किस तत्व को दर्शाते हैं, ये बेसिक जानकारियां सभी दोस्तों के पास है। लेकिन आज हम इस चर्चा में एडवांस ज्ञान के बारे में बात करेंगे। हर चीज के बारे में पता चलता है, घर बनेगा नहीं बनेगा, शादीशुदा जिंदगी कैसी होगी, हमारा करियर कैसा होगा, हमारा व्यापार कैसा होगा, हम किस स्टेज पे पहुंचेंगे, धन का संचय होगा नहीं होगा, मान सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा, हर चीज के बारे में जाना जा सकता है, और बहुत स्ट्रीक। अब जो लोग अपंग, मंदबुद्धि या ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, हाँ, वाह, क्या
इनके बारे में भी इनकी डेट ऑफ बर्थ से जाना जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल आपका। 100% नहीं, 200% एक जन्म तिथि से हमको इन सभी बातों का ज्ञान मिलता है, प्राप्त होता है। और उसके लिए हमें क्या करना होता है? कड़ा अभ्यास करना होता है। किसी को भी, कोई भी इस ज्ञान को पा सकता है, जान सकता है। और कागज और कलम से, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई हमें कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई मोबाइल नहीं चाहिए इस विद्या में। सिर्फ एक कागज और कलम के सहारे, माध्यम से हम पूरी जिंदगी को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये जो बात आपने पूछी कि कोई मंदबुद्धि, ट्रांसजेंडर या कोई भी ऐसे, क्योंकि मेल फीमेल से ही होते हैं ये सब। हम्म। तो जैसे कि आज तारीख है, जो भी आने वाली तारीख कल है, आने वाली तारीख, हम कल की तारीख का विश्लेषण भी कर सकते हैं। और उस तारीख में जन्मे बच्चों को क्या प्रभाव मिलेगा, ये सारा कुछ जाना जा सकता है। ये हमारी डेस्टिनी में, ये हमारे पूरे के पूरे जीवन की कहानी हमारी जन्म तिथि के अंदर छिपी हुई है। उसको पढ़ना है इस शास्त्र के माध्यम से, जो बहुत सरल और सटीक है। बहुत आराम से ये सब बातें जो है ज्ञात होती हैं। जीवन में शराब पीना या ना पीना, क्या लोशु यंत्र ये भी बता सकता है? बहुत बढ़िया सवाल आपका। 100% नहीं, 200% ये सारी बातें ज्ञात होती हैं। अब कैसे होती हैं, मैं थोड़ा सा आपको जरूर बताऊंगा। अब 1 से 9 तक के जो अंक है, 1 का अंक हमें क्या देता है, 2 का क्या देता है, 3, 4, 5, ऐसे ही 9 अंक के अंक हमें क्या देते हैं जीवन के अंदर। ये सब इस जो हमारा ये शास्त्र है, इसके जो फार्मूलेज हैं, इसका जो ज्ञान है, बहुत मतलब ये हम आपको सब बयान करने के पूरे इच्छुक हैं। और बिना किसी लालच के ये ज्ञान, अब मेरी सोच के मुताबिक तो वरुण जी, ये जो शास्त्र है ना जी, ये तो सब्जेक्ट विषय होना चाहिए एक स्कूल के अंदर। एक यंगर एज में छोटे बच्चे भी जो है ना, अगर इस बात को जान गए, अगर कुदरत ने हमें वो अंक दिए हैं, वो अंक दिए हैं, अगर वो अंक दिए हैं जो हमें जीवन के अंदर बहुत ग्रोथ देते हैं, हमारी इच्छा शक्ति को बहुत बढ़ाते हैं, हमारे कुछ करने को, हमारे जो एग्जीक्यूट करना है हमने लाइफ के अंदर, वो हमें बताते हैं। अगर ऐसा अंक हमें मिले हैं छोटी अवस्था में, अगर कोई जान जाए, तो वो जो बच्चा होगा, वो जो यंगर एज जातक होगा, वो 30 से 32 साल की उम्र में करोड़पति ही नहीं, अरबपति भी बनने की क्षमता रखता है। और बहुत गहराई से, अब आपने पूछा शराब की बात की कि शराब पिएगा, मन अशांत होगा उसका, तभी शराब पिएगा ना। वो मन अशांत होगा तो शराब पिएगा। मन शांत, मन का कारक नंबर है 2। अगर जन्म तिथि के अंदर 2 का अंक नहीं है मान लीजिए, तो उसका मन अशांत रहेगा। अगर 2 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है, 6 बार है, तब भी उसका मन खराब हो गया ना जी। जब मन खराब होता है तो बंदा अपने मन की सुनता है, जाना इधर होता है, चला इधर जाता है। तो शराब पीना एक छोटी बात है, पीता है, शराब, स्मोकिंग, कुछ भी ऐसी डिसीज। या फिर हमारे लोशो यंत्र के अंदर 7 और 6 जो अंक होते हैं ना जी, धातु तत्व दर्शाते हैं। अगर मान लीजिए वो धातु 7 और 6 भी किसी रूप में नहीं आ रहे हमारे पास, तो हमारा जो फिजिकली हेल्थ है वो खराब होगा। लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है, दुनिया में आता है, तो वो पूर्णता होता है कुदरत से। तो जब वो कुदरत से पूर्ण है, तो उसको अपने शरीर को खराब करना है। अब खराब करने, बुरी आदतों में लिप्त होना, तो बुरी आदतें, ये भी बातें गिनी जाएगी, शराब पीना या नहीं पीना। और भी बड़े अंक है, 3 का अंक है जो हमारे मान सम्मान का अंक है, जो हमें हमारे मान सम्मान को प्रभावित करता है। 2 बार तक तो चलेगा, 3, 4, 5 बार अगर हो जाता है तो उसमें मान सम्मान में हानि होती है। और मान सम्मान में हानि तभी होगी ना अगर हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो ये बातें सारी संभव इस यंत्र में, इस यंत्र के माध्यम से हम जान सकते हैं। बहुत ही स्ट्रीक। मैंने सुना है कुछ कार्मिक जन्म तारीख भी होती है, वाह, क्या ये सच्चाई है और उसका अपने जीवन में क्या प्रभाव होता है? बहुत अच्छा सवाल आपका। कार्मिक जन्म तिथियां होती हैं। कार्मिक डेब्ट भाव, पिछले जन्मों का कर्ज जो जातक के जीवन में रह जाता है, उससे उतारने के लिए इस जन्म में प्रवेश करता है वो। कार्मिक जन्म तिथियां कौन कौन सी होती हैं? कार्मिक जन्म तिथियां होती हैं 13 तारीख, 14 तारीख, 16 तारीख और 19 तारीख। अब ये कार्मिक जन्म तिथियां हैं, ये पिछले जन्मों के कर्ज उतारने के लिए इस जन्म में ये सारे जातक आए हैं। अब इसमें देखो, 19 तारीख का तो मुकेश अंबानी भी है, 14 तारीख का आमिर खान भी है। तो आप बोलोगे ऐसे कार्मिक है तो सारे कार्मिक होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता। कार्मिक जन्म तिथियों के ऊपर प्रभाव
कम है या अधिक, इसको भी हमें देखना होता है। तो ये बहुत अच्छा एक आपके सभी दोस्तों के लिए जो इस विद्या में जागरूक हैं या बहुत ज्ञान बढ़ा चुके हैं अपना, तो कैसे पता चलेगा हमें कि प्रभाव कम है या अधिक। मान लीजिए कोई जन्म तिथि है 19 जुलाई 1995, 19 कार्मिक आ गई जन्म तिथि। राइट। अब उसका प्रभाव देखना हमको। पूरी जन्म तिथि का योग भी अगर कार्मिक जन्म तारीखों में आ गया तो प्रभाव अधिक माना जाएगा। अब कैसे? 19 का 1 बना, राइट। जुलाई का 7 बना, 1995 का 1 9 10 19 5 24 6 6 7 13 और 1 14, पूरी जन्म तिथि का योग भी 14 आ गया ना जी। हाँ। तो कार्मिक जन्म तिथियों में इसका योग आ गया तो प्रभाव अधिक माना जाएगा। तो जब प्रभाव हमारा अधिक हो जाता है कार्मिक देनदारी की जन्म तारीखों के ऊपर, तो हमारे जीवन के अंदर जो अच्छे फल हमें कुदरत देती है ना जी वर्ष फलों में, उसका भी पूरा फलितार्थ हमें नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि वो जन्म लेता ही पिछले जन्मों का कर्ज उतारने के लिए है। अब आप मुकेश अंबानी की जन्म तिथि देखेंगे तो वो प्रभाव अधिक में नहीं आती, आप टोटल करोगे। ऐसे ही आमिर खान का देखोगे। अब आमिर खान जन्म तिथि में कर्ज उतारने की बात कर रहे हैं तो किसी भी रूप में कर्ज, चाहे वो पारिवारिक है, व्यापारिक है, सामाजिक है। अब उसने भी शायद मतलब एक बहुत बड़ी रकम अपने पत्नी को दी थी, तो है तो कर्ज ही है ना जो उतारना था। उस कार्मिक जन्म तरीकों का सिर्फ एकमात्र उपाय है दान करें। जितना दान करेंगे जातक, उतना ही वो सरवाइव करेंगे अपने जीवन के अंदर। राइट। और कुछ विद्वानों का मत है 8 और 10 तरीकों के ऊपर भी प्रभाव मानते हैं और 31 तरीक के ऊपर भी माना जाता है। कोई भी जातक, कोई भी दोस्त अपने परिवार में, अपने रिश्तेदार में, अपने सगे संबंधियों में ऐसे जन्म तिथि को कोई जानता है उसके जीवन के बारे में, तो वो इन तरीकों को देखे, नोट करे, उनका जीवन कैसा था, क्या था। तो ये सारा कुछ आपको 100% मिलेगा। राइट। एक्चुअली में अंक ज्योतिष है क्या? अंक ज्योतिष अंकों की गणना का एक अद्भुत ज्ञान, अंकों की गणना का एक अद्भुत ज्ञान, और जो एक सरल पद्धति भी माना जाएगा। क्योंकि जीवन के अंदर आजकल जीवन, जैसे मान लीजिए कोई जातक जन्म ले रहा है, स्ट्रगल है, उसके जीवन के अंदर संघर्ष है, वैवाहिक जीवन खराब कर चुका है अपना, 50-60 साल की उम्र हो जाती है किसी बंदे की, अपने जीवन के बारे में 4 बातें भी वो जान नहीं पाता, क्योंकि पता ही नहीं होता, ज्ञान ही नहीं होता। जब ज्ञान आता है तो तब तक देर हो चुकी होती है। बिल्कुल। तो शादी कर चुका होता है, उसके जिसकी भी जन्म तिथि के अंदर कुदरत ने अगर संघर्ष लिख दिया, अब वो किस रूप में लिखा, वो अंक भी होता है। 8 का अंक मान लीजिए, अगर उसका बोनस अंक 8 आ गया किसी जातक का, मान लीजिए भाग्यांक 8 आ गया, मूल्यांक 8 आ गया, आगे 8 आ गया, पीछे 8 आ गया, शत्रु अंकों के साथ उसकी जीवनी बन गई, तो संघर्ष तो उसके जीवन में लिख दिया। अगर लिख दिया, जान गए हो आप, तो उस संघर्ष को कभी पारिवारिक जीवन में नहीं लेना चाहिए। पारिवारिक जीवन में अगर उसने संघर्ष अडॉप्ट कर लिया मायने अगर उसके जीवन में संघर्ष है तो उसको मिलने वाली जो स्पाउस होगी, पार्टनर होगी, वो एंटी प्लैनेट्स वाली होगी। ओके। और एंटी प्लैनेट्स वाली अगर मिल गई तो जिंदगी को समझो स्पॉइल। शादी से पहले, शादी के बंधन में बंधने से पहले दोस्तों, कुछ जन्म तरीकों का कॉम्बिनेशन मैं बयान कर सकता हूँ अभी, जो कभी नहीं होना चाहिए। शॉर्ट में बता रहा हूँ, 1 और 4 का कॉम्बिनेशन, 1 और 5 का, 3 और 3 का, 3 और 8 का, 5 और 5 का, ये 5 कॉम्बिनेशन जो आप सुन रहे हो या मैं बता रहा हूँ, समझ गए? हाँ जी। 1/4, 1/5, 3/3, 3/8, 5 और 5, ये कॉम्बिनेशन वाला कभी भी शादी ना करे। अन्यथा शादी आपकी चल रही है 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, मान लीजिए 30 साल भी हो गए ब्याह को, विचारधारा नहीं मिलेगी आपस में। एंटी प्लैनेट्स होते हैं जी, बहुत खतरनाक। तो शादी करने से पहले क्या एक अंक ज्योतिष से सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत सवाल। आजकल देखो जो विद्वान बहुत है इस भारत में ही कहाँ, विश्व के अंदर ही बहुत शास्त्र है, हर तरह का शास्त्र है। कोई लोग चेहरा देख के बता देते हैं, कोई हस्तरेखा से बताता है, कोई वैदिक से बताता है। तो वो प्रथाएं जो कहने मतलब आजकल जैसे लाल किताब बहुत छाई हुई है ना जी, वो भी लोग बताते हैं कि गुण मिलान करने की जो प्रथा है ना, वो खत्म हो चुकी है, उसके चक्कर में ना पड़ो आप। ये सरल और सटीक जो नंबरों का मिलन है,
नंबर नंबर देखने को हमारे पास नंबर है ना जी, है तो ये प्लैनेट्स है ना जी, है तो नवग्रह ही है ना जी। राइट। तो नवग्रहों का जो आपसी मिलन है वो अगर अति उत्तम संबंधों में आ गया तो शादी जो है वो निभ जाती है। मान लीजिए हमारे पास 5 का अंक नहीं है, मान लीजिए जन्म तिथि के अंदर, और वो 5 का अंक सिर्फ एक मौका मिलता है हमें अडॉप्ट करने का। वो क्या होता है? शादी का समय या पार्टनर जिसकी वाइब्रेशंस हम ले सकते हैं। मान लीजिए 5 का अंक नहीं है, 5 का अंक हमें क्या देता है? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा ताम झाम, घर परिवार, हमारी बुद्धि। और अगर बुद्धि खराब है तो बंदा कॉम्प्रोमाइज करेगा ही नहीं ना जी। बिल्कुल। तो अगर मेल के पास नहीं है तो फीमेल तो 5 वाली आ जाए, वो तो कॉम्प्रोमाइज कर ले। राइट। अगर दोनों कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं होंगे तो ये बहुत अच्छा सवाल है। गुण मिल ये जो आप अगर किसी अंक विशेषज्ञ से सलाह लेते हैं, मशवरा लेते हैं, चाहे वो व्यापार के लिए है, जीवन जीने के लिए है, शादी के लिए है, तो ये बहुत ही उत्तम राह होगी। न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस वरुण जी, मैंने आपको बताया कि वो एक बहुत गहरा ज्ञान है। वैदिक की बात करें, एक जन्म में तो हम सीख ही नहीं सकते। आज जिंदगी है कितनी किसी के पास। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं देखो जब भी हम लोग इस लाइन में आते हैं या प्रवेश कर जाते हैं या हम इस ज्ञान को एक बहुत गहरा से समझ लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं जीवन के अंदर, वो तभी करते हैं जब हमारा शुरू से जिज्ञासा हो, बचपन से या कुछ भी। जिज्ञासा तो होनी चाहिए ना जी। बिल्कुल होनी चाहिए। तो वो जिज्ञासा जो होती है ना जी, वो अभी मैंने आपको बोला 2020 से शुरू किया, तो आज 2025 तक हम एक अपने आप को समझते हैं कि हम मतलब एक सफल अंक विशेषज्ञ हैं, कि जो आज के युग में किसी के बारे में इतना कुछ बता देती है जन्म तिथि, सटीक भविष्यवाणियां करने के लिए हम लोग मतलब सफल है। तो ये 5 साल में हम इतना सीख गए हैं ना जी। अगर वैदिक में जाते हैं तो वहां पे 10-20 साल लग जाए, तब तक तो जीवन ही पार हो गया ना जी। 10 साल का सिनेरियो होता है, 9 साल 10 साल के बाद जो हमारा जिंदगी परिवर्तित होती है, वही ग्रह फिर घूम के आते हैं, वही फिर चलता है। तो ये वर्ष फलों में हमें सब कुछ पता चलता है। अंक ज्योतिष में मूल्यांक और भाग्यांक एक सिंपल शब्दों में क्या है, ये बताइए। मूल्यांक भाग्यांक वरुण जी बेसिक जानकारियों में आता है। ये सभी हमारे पॉडकास्ट को सुनने वाले दोस्त बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारी जन्म तिथि में जन्म तारीख का जो योग होता है वो हमारा मूल्यांक है। और इस पूरे शास्त्र में सिंगल डिजिट का महत्व है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। इस 3 बातों को यहाँ पे बैठा लीजिए और पूरी जन्म तिथि का जो कुल योग है वो हमारा भाग्यांक बनेगा। और भाग्यांक एक नहीं होता, 2 होते हैं। अब 2 कैसे होते हैं ये मतलब कैसे होता कोई भी नहीं बताता है ना जी। अब 2 कैसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 2 इसमें कुछ विद्वानों का मत है कि वो ईस्वी को नहीं गिनते। जैसे 1900 चल रही थी पीछे, आज 2000 है। अब 1900 वो कहते हैं कि 100 साल के लिए सभी के लिए कॉमन है। राइट। वो जन्म वर्ष को गिनते हैं, जैसे 70 है, 71 है, 75 है, जो भी है, 80 है, 90 है, वो वर्ष को गिनते हैं। और जन्म तारीख, जन्म का महीना और 1900-2000 को छोड़ करके सिर्फ वर्ष का अगर हम योग करेंगे वो भी हमारा भाग्यांक होगा। ओके। और एक बहुत ही दांव पे बता रहा हूं आपको, सभी दोस्त मित्र इस पॉडकास्ट को सुनने वाले ध्यान से सुनिएगा। इवेंट्स बताने लगा हूं, आपके जिंदगी के महत्वपूर्ण वर्ष कौन से होते हैं। उन वर्षों में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है, चाहे वो अच्छा है या हमारे लिए बुरा है, वो हमारे जो वर्षफल के जो यंत्र में दर्शाएगा वो सब बताते हैं। अब वो कैसे, वो कौन से महीने या कौन से वर्ष होते हैं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। जन्म तारीख का कुल योग, जन्म तारीख का कुल योग, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक जन्म तारीख लेते हैं 26 दिसंबर 1971। अब जब भी कोई भी जन्म तारीख लेंगे ना जी, जेंडर साथ अवश्य लिखेंगे, मेल या फीमेल, पुरुष है या महिला है, क्योंकि बोनस अंक तभी निकलेगा। राइट। 26 दिसंबर 1971, 26 का बन गया 8, ये हमारा मूल्यांक हो गया। अब 26 दिसंबर 1971, 2 6 8 1 9 2 11 1 12 9 21 9 30 29 बन गया, 29 हो गया ना जी। हाँ। अब 29 का बन गया 2 2 9 11 11 का बना 2, सिंगल डिजिट का मतलब है ना जी। अब 29 जो आया ना जी, हमारे जीवन का 29वां वर्ष
हमारे लिए या किसी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस वर्ष को जिंदगी में कोई भी जातक कभी भूल नहीं पाएगा। दोस्तों नोट कीजिएगा, बहुत ही एक उत्तम एक आपको दाव पेच फार्मूला बताया जा रहा है, और एक उससे पहले भी निकलता है जो 1900 को छोड़ करके सिर्फ 71 का टोटल होगा। 26 दिसंबर, 2 6 8 और 3 11, 11 के बाद 71, 11 7 18 19, 19 आया, तो 19वां वर्ष भी जिंदगी का जो होगा बहुत ही महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ होगा। आप अपने अपने कैलकुलेट करें, अपने दोस्तों के करें, मित्रों के करें, रिश्तेदारों के करें, अपने घर के पारिवारिक सदस्यों के अवश्य करें। ये बहुत ही एक अच्छा फार्मूला है जो हर विद्वान आपको मेरा ख्याल नहीं बताते। और हमें कमेंट करके बताना कि आपकी जिंदगी में इस वर्ष में क्या हुआ था ऐसा जो आपको आज भी कभी भूला है। वाह क्या बात है। तो सर एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि डेट ऑफ बर्थ से किसी इंसान की नेचर या उसकी आदतें या उसकी आने वाली जिंदगी में वो किस तरह की जिंदगी व्यतीत करेगा, इन सब चीजों के बारे में भी जाना चाह सकते हर चीज का वरुण जी, हर चीज का नेचर का भी पता चल जाता है। उसके जीवन में वो क्या क्या करेगा, दूसरों के लिए, अपनों के लिए, अपने लिए, हर चीज का पता चलता है। अब कैसे, एक उदाहरण की बात करते हैं। मान लीजिए किसी का अंक 1 है, हैं। एक मूल्यांक आ गया, या भाग्य अंक 1 आ गया, या बोनस अंक 1 आ गया, तो एक अंक सूर्य का है, एक किंग का नंबर है। राजा की भांति जीवन जीने वाले जातक होते हैं ऐसे, वो अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, वो किसी के अधीन कार्य नहीं कर सकते। ऐसे जातक जो होते हैं ना 1 नंबर वाले, वो नौकरियां नहीं करते, वो राजा होते हैं, किंग स्टाइल लाइफ। वो किसी की बात सुनेंगे भी नहीं। अगर वो जॉब में चले गए ना जी, वहां पे जाकर किसी ने बोल दिया तो लड़ करके वापिस आ जाएंगे वो, छोड़ करके नौकरी। वो बोलेंगे भाई तू संभाल अपनी नौकरी, मुझे नहीं करनी। तो ये नेचर का पता चलता है उससे, ठीक है ना जी। और अगर ये 8 अंक वाला आ गया या 2 वाला आ गया मान लीजिए, तो इससे जो होते हैं ये भावनात्मक होते हैं लोग, डाउन टू अर्थ होते हैं, जमीन से जुड़े होते हैं, गरीबों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, जिन तत्वों की सहायता करते हैं। तो ये नेचर है। अब 3 नंबर वाले वो शिक्षक, टीचर, ज्ञान बांटने वाले, ये उनका नेचर हो गया। नहीं, अब जो आप बोल रहे हो कि जिंदगी के बारे में, तो जिंदगी के बारे में अगर जानना है किसी भी जातक का, तो जन्म तारीख का एनालिसिस कैसे शुरू करें, इस पॉडकास्ट में हम इनको अपने दोस्तों को अवश्य बताएंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक विशेष फार्मूला होगा। और वर्ष पर, 1 वर्ष से लेकर के तब तक जब तक आप उस जातक की जिंदगी को पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वो कलम और कागज पे आपको खड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। एक जन्म तिथि का विश्लेषण ध्यान देने में 1 घंटा लग जाता है। भाई क्या न्यूमरोलॉजी साइंस है या बिलीव है या दोनों का कॉम्बिनेशन है? न्यूमरोलॉजी को साइंस ही माना जाएगा जी। साइंस जिस अंकों की गणना आए, एक साइंस आ गई ना जी, फार्मूले आ गए, साइंस बन गई। तो लॉजिक भी है हर चीज का, मतलब एक पूरा डिटेल भी है। ये अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 9 तक हमें क्या क्या देते हैं, क्या करते हैं, एक लॉजिक। कल ये साइंस ही माना जाएगा, इसे ओके, विज्ञान ही है ये। और इस विज्ञान को जान करके ही हम विद्वान बन सकते हैं। सभी दोस्त, आप, हम सब बन सकते हैं। गलत न्यूमरोलॉजी एडवाइस लेने के क्या नुकसान हो सकते गलत न्यूमरोलॉजी एडवाइस, वरुण जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। गलत न्यूमरोलॉजी एडवाइस में हम नुकसान पाएंगे अपने पैसे का, अपने समय का। कोई भी विद्वान किसी के लिए या किसी की जिंदगी को बदल नहीं सकता। मैं फिर बोल रहा हूं, हम लोग गलत किसी विद्वान के पास जाएंगे, वो आपको ये नग मोती डलवा देगा, ये डायमंड डाल लो, ये इतने लाखों रुपया खर्च भी कर देते हैं, कई करते हैं, और उसमें पैसा भी खराब करेंगे, पैसा अपना आप समय भी खराब करेंगे। कोई भी विद्वान या मतलब हम लोग या कोई भी किसी नेचर को नहीं पकड़ सकते, नेचर को नहीं बदल सकते सर। जो हमारी जिंदगी की फिल्म है ना जी, वो पहले दिन से निर्धारित है। हाँ, उसका लाभ क्या होता है मैं ये आपको बताता हूँ। अब मान लीजिए किसी जातक के 3-4 साल अनफेवरेबल है, उसके पक्ष में नहीं है, वो उसको नुकसान देने वाले हैं। अब वो बहुत बड़ा व्यापारी है, अब उसको पता नहीं है कि मेरे प्लैनेट्स आने वाले वर्ष मेरे लिए अनफेवरेबल हैं। होता है, अप डाउन्स तो हर जिंदगी में आते हैं।
तो मान लीजिए वो ब्लाइंड खेल रहा है, अपना कार्य कर रहा है, अपनी कार्यशैली को बढ़ा रहा है, इन्वेस्टमेंट करी जा रहा है, व्यापार को उधार बेची जा रहा है, तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है उन वर्षों में। तो अगर वो किसी विद्वान के पास जाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई ये 3 साल तेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तेरे को शांति से करना है। अब इसका जो उपाय, रेमेडी, नेचुरल क्या है कि उस समय को हमने क्रॉस करना है। अगर हम समय पार करके आगे हमारा श्रेष्ठ समय इंतजार कर रहा है, मान लीजिए किसी का जिंदगी 50 साल के बाद उज्जवल होती है, अमिताभ बच्चन साहब का 58 वर्ष के बाद शुरू हुआ खेल, राइट। किसी का भी कभी भी जिंदगी में 10 साल भी अच्छे लग जाए ना जी, मैं कहता हूं कि मनुष्य जीवन में खत्म नहीं होते। तो वो एक आपको अच्छे विद्वान के पास जा करके अपने जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, और अपनी जिंदगी को जान करके जिए, उसका मजा ही कुछ और है। आपने बहुत बार एक शब्द यूज करा, लोशो ग्रिड, लोशो यंत्र। ये क्या होता? सर लोशो, कई लोग ओ से लिखते हैं, कई लोग यू से भी लिखते हैं। ये जैसा कि नाम से प्रतीत है एक चाइनीज पद्धति। वैसे हम पहले भी बात किया है कि ये चाइना की एक पद्धति है। वहां पे एक संत थे, उन्होंने इसका कछुआ जो था वो इसमें मतलब एक मुख्य भूमिका निभाता है। उसके ऊपर अंक छपे हुए थे, वही अंक इस यंत्र में जो है। अब इसमें वैदिक न्यूमरोलॉजी में लेकर के जाएं तो हमारे हिंदू शास्त्र के अंदर इसको लक्ष्मी यंत्र भी बोला जाता है। तो एक्चुअली में ये चीजें, चाहे वो चाइना की पद्धति है या हमारे भारतीय पद्धति है, अल्टीमेटली ग्रहों की चाल है तो ग्रह ही है ना जी। 1 से 9 तक इधर हम सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति बोलते हैं, वो उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एक अंक सूर्य को दर्शाता है, 2 चंद्र, 3 बृहस्पति, ऐसे बेसिक जानकारी इसके बारे में सबके पास है। तो बात कर रहे थे हम लोग लोशो ग्रिड की। तो लोशो यंत्र जो है ना, एक सरल पद्धति होने से ये प्रचलित हो रहा है। हर जातक इसको पाना चाहता है, इसके ज्ञान को धारण करना चाहता है, और ये एक सरल पद्धति होने की वजह से ढेरों प्रचलित हो रही है। लोशो ग्रिड बनाने के लिए कौन कौन सा नंबर यूज होता है और कैसे? लोशो यंत्र में सर 1 से 9 तक का खेल ही है जी। वो पूरी सृष्टि, मैं जैसे बोला पहले कि पूरी कायनात ही, हमारी जिंदगी 1 से 9 तक के अंकों के अंदर ही सिमटी हुई है। अगर हम 1 से लेकर के 100 तक भी लिखते हैं ना जी, उसमें भी तो 1 से 9 के अंक ही है ना, बाकी तो शून्य लगी जा रहा है ना सबके पास। अगर 11, 12, 13, 14 भी आता है तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 ही आ रहा है ना जी। तो 2, 4, 2 आगे, फिर 3, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 3। तो 1 से 9 तक के जो अंक है ना जी, वही लोशो यंत्र के अंदर एक भूमिका निभा रहे हैं। और यह लोशो यंत्र के अंदर ही नहीं, पूरी कायनात के अंदर ही इन्हीं का महत्व है जी। आप लोशो यंत्र कैसे बनता है, ये हम अपनी स्क्रीन पे भी लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये इसी फॉर्मेट में नंबर लगते हैं। डेट ऑफ बर्थ से लोशो यंत्र कैसे प्रैक्टिकल बनाया जाता है? डेट ऑफ बर्थ से सर लोशो यंत्र, एक फार्मूला जो लोशो यंत्र में आपने दर्शाया अभी, ये फिक्स है, इसको बदलेंगे नहीं। जैसे ऊपर की 3x3 का एक ग्रिड बनता है, ग्रिड को हम यंत्र बोलते हैं, और उसके 5 तत्व होते हैं, 2, 5 और 8 डायगोनल होते हैं। इधर 4 और 3 होता है बाएं हाथ में, ऊपर 9 और नीचे 1 होता है, और इधर राइट हैंड साइड के नीचे 7 और 6 दर्शाया गया है। तो ये जो अंक है ना, ये 5 तत्व है। 4 और 3 एक तत्व हो गया, 2, 5, 8 पृथ्वी तत्व हो गया, 9 अग्नि तत्व, 1 जल तत्व, 7 और 6 ये हमारा हो गया धातु तत्व। तो यही अंक इसमें दर्शाए हैं, और इसी का सारा गेम है। और इसमें आपने पूछा अभी कि लोशो यंत्र कैसे बनाया जाता है किसी भी डेट ऑफ बर्थ? लोशो यंत्र अपनी जन्म तिथि लिखें, और नीचे अपना ये 3x3 का ग्रिड बनाए। उसमें जो नंबर जो फार्मूला आपने दर्शाया वो फिक्स है। जहां जहां पे जो जो अंक लिखा हुआ है, उसी अंक, उसी खाने में वो अंक लिख दे। जितनी बार आता है उतनी बार लिखते जाएं। तो ये लोशो यंत्र बन गया हमारा। जैसे किसी जन्म तारीख को लेते हैं, एक 12/12/2021 को लेते हैं, तो उसमें कैसे बनेगा? 12/12/2021, 12, 1, 2, 12 फिर आ गया, फिर 1 रिपीट होगा उसी के साथ, फिर 2, 2021 आ गया, 2, 2 और 1, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये तो हो गया ये। अब इधर उधर से, अब देखो, बहुत अच्छा सवाल पूछा। कभी आज मेरे कुछ दिन पहले ना एक जन्म तिथि आई थी मेरे पास, 20 फरवरी 2000 पूरा, ठीक है। तो उसमें 3 बार 2 ही था जी, और उसमें कुछ था ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ 2-3 बार 2 आ गया, बाकी सारे खाने हमारे खा लिए, तो मतलब ऐसा नहीं है। मिलते हैं इधर उधर से, हमें कुदरत बहुत कुछ देती है, उन्होंने जरिए बना रखे हैं कि ये भी तेरे को बोनस दिए। बोनस मिलता है ना जब हम कोई काम करते हैं, तो प्रति वर्ष हमें बोनस के रूप में एक धन राशि मिलती है,
और हम उसको बहुत अच्छे ढंग से खुशी से उसको खर्च करते हैं। ऐसे ही कुदरत ने भी हमें कुछ अंक बोनस के रूप में दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया वर्षफल का योग, और एक ईस्वी को छोड़ करके वो भी हमारे दोनों बोनस अंक है। उनका प्रभाव हमारी जिंदगी के ऊपर पूर्ण रूप से पाया जाएगा। और जो हमारा भाग्य अंक आता है वो भी हमारा जो है एक अंक है जो हमारे ग्रिड को पूर्णता भरता है। देखो ये जो लोशु यंत्र है ना जी, ये एक ऐसा यंत्र है वरुण जी, इसको हमने बैलेंस करना है। हमारा जो भी न्यूमरोलॉजर है या जो भी अंक विशेषज्ञ हैं, उनका जो मेथड है, इस बैलेंस को, किसी की जिंदगी को हमने बैलेंस करके चलना है। कुछ चीज हमारे पास बहुत अधिक है तो उसको हमने दान करना है, जो हमारे पास अधिक है। तो जो चीज हमें नहीं है हमारे पास, उसको हमने अडॉप्ट करना है। अब वो अडॉप्ट कैसे करेंगे, उसके लिए कुदरती कुछ उपाय नहीं बोलूंगा, रेमेडीज शब्द यूज करेंगे। कुछ न कुछ बातें होती हैं, जैसे ग्रोथ तत्व नहीं है, 4 और 3 नहीं है हमारे पास। लोशु यंत्र के माध्यम से ना जी, इसको वास्तु की कला से भी हम थोड़ा सा जोड़ते हैं। जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे गुरु हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि आपने अभी इस वक्त सवाल ये नहीं पूछा कि आपने कहाँ से सीखा तो इसका भी हम जिक्र करेंगे। तो ये जो गुरु होते हैं ना जी, जैसे कुछ लोग गुरु हमारे कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास 2 का अंक नहीं है, चलो 2 को ही ले लेते हैं, तो वो कहते हैं कि उस दिशा के अंदर आप ये बना लीजिए, कर लीजिए। अब देखो कनेडा, सारा हमारा हिंदुस्तान, हमारे जो यूथ विदेशों में है, वहां पे वो कहते हैं कि 2 वाले जो अंक है वो छत पे रहें। अब छत वहां पे कहाँ मिलेगी जी, वहां पे तो बेसमेंटों में रहते हैं, ना उनके पास पूरे साधन है, ना उनके पास पैसा है, वो कहाँ से उपाय करेंगे। तो उपाय नहीं होते, रेमेडीज होती हैं जिसकी नेचुरल, कुदरती, जो हमें अफेक्ट करती है, जो हमें रिलैक्स देती है, जो हमें बचाती भी है। तो इन बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। ये उपाय जो विद्वान बताते हैं ना जी, ऐसे कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं कोई कर सकता। कहाँ करेंगे कोई? विदेश में रह रहा है वो, बेसमेंट के अंदर 10-20 बंदे वहां पे रह रहे हैं, तो वहां पे कहाँ पे वो अपना उपाय करेगा? एक करेगा तो दूसरे कहेंगे पागल है यार, ये तो क्या करी जा रहा है। तो ये संभव नहीं है। तो अब आपने बताया ये कि हमने आपसे पूछा नहीं कि आपने कहाँ से सीखा है, तो आप बता भी दीजिएगा आपके गुरु कौन है। गुरु ऐसे हैं मेरे, ना तो मैं उनसे कभी मिला, ना मैं उनसे कभी मिला, फोन पे बात जरूर हुआ है, लेकिन वो शायद मुझे भी जानते नहीं होंगे, लेकिन ज्ञान हमने उनसे पाया है। अब मैं नाम लेता हूं तो पता नहीं उनको खुशी मिलेगी या नोटिस दिखा लेंगे। वो नरेश सिंगर जी, एक बहुत प्रचलित वास्तु नरेश के नाम से वो जाने जाते हैं, दिल्ली से हैं वो। और उनके जो लेक्चर्स, मैं 2020 लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग फ्री थे 3-4 महीने, तो उनके जो लेक्चर्स को हमने इतने ध्यान पूर्वक सुना, उनके मुंह से, उनके मुख से निकले एक एक शब्द को हमने अपने दिमाग में फीड किया। तो ये विद्या का जब हमने ग्रहण किया, तो उसके बाद जो हमारा अभ्यास था, 20 महीने हम एक ऐसी अवस्था में थे जहाँ पे सिर्फ कागज और कलम थी और मोबाइल वगैरह भी नहीं थे। पंडित शब्द हमें मिला उस समय। तो वहां पे हमने 5,000-6,000 जन्म तिथियों का विश्लेषण किया। और वो जब हम इतना कड़ा अभ्यास करते हैं ना, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, जरूरी नहीं है कि इधर मतलब कोई विद्वान बनने में, अगर आप अपनी कार्यशैली के अंदर भी इतना अभ्यास करोगे, या अपने पारिवारिक सदस्य भी बन करके बहुत ढंग अंदर मधुरता से, बहुत गहराई से अपने परिवार संग जियोगे, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें माहिरत आ ही जाएगी। हाँ, वो ज्ञान इतना अंदर से फिर खुद ब खुद निकलता है। इतनी मतलब वो, मतलब शक्ति कुदरत की जो तरफ से मिल जाती है कि आपके मुख से निकला हर शब्द सत्य हो जाता है, और होता भी है। लॉशु ग्रिड में अब उसी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मिसिंग नंबर्स हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, मिसिंग नंबर्स होते हैं, अब मैंने जिक्र किया कि 3 बार 2 है 9 खानों के अंदर, और कुछ है ही नहीं, लेकिन उसका भाग्य अंक 4 भी आता है, उसका भाग्य अंक 6 भी आता है, तो 4 और 6 आ गया ना जी हमारे पास। तो 4, 6, 2। लेकिन जो मिसिंग नंबर है, हर अंक का महत्व है वरुण जी। अब हमें हमारे जीवन के अंदर हर अंक चाहिए। अगर वो मिस है ना जी, वो जो कमी है ना जी, वो सारी जिंदगी खलती है, उसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। उसकी जो कमियां होती है ना, वो हमें दर्शाती हैं। अगर धातु तत्व नहीं है तो हम सेहत की तरफ से हष्ट पुष्ट नहीं रहेंगे, तो कुछ ना कुछ चलेगा। हमारे पास पृथ्वी तत्व नहीं है, मान लीजिए अभी 2-4-5 दिन पहले अभी एक न्यूज आया था, वेदांता
शायद आपने भी सुनी होगी, वेदांता हॉस्पिटल जो है, उनके ऑनर थे, उनका बेटा था, इकलौता वारिस था वो, कोई वारिस नहीं है अब उसका, इतनी बड़ी कंपनी हॉस्पिटल का, और उसका सडनली डेथ हो गई आकस्मिक छोटी उम्र में। तो उसकी जन्मतिथि अगर आप देखोगे ना जी, पृथ्वी तत्व उसके पास नहीं था। तो जब पृथ्वी तत्व नहीं होता ना जी, जीवन के अंदर सेटबैक लगते हैं, हमें इससे धक्के लग जाते हैं लाइफ के अंदर। जैसे लूडो खेलते हैं ना हम, सांप सीढ़ी वाली, 99 पे पहुंच जाते हैं हम लोग, वो सांप बैठा होता है, उसका डंक पड़ता है तो सीधा 3 पे आ जाते हैं। मतलब हमारे जीवन के अंदर आने वाले जो उतार चढ़ाव है ना जी, बहुत बड़े हो जाते हैं। अब पृथ्वी तत्व भी ना हो हमारे पास, धातु तत्व भी ना हो, तो फिजिकली हम कहीं ना कहीं किसी लंबी बीमारी से मतलब ग्रस्त हो जाते हैं, वो हमें नुकसान कर बैठती है जीवन के अंदर। और अगर लॉशु ग्रिड में रिपीटेड नंबर हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है? रिपीटेड नंबर, देखो, हर चीज की अधिकता भी हमें खराब करती है। अधिकता मायने कोई भी हर चीज एक सीमा में होनी चाहिए। अगर किसी के यंत्र के अंदर 1 से 9 तक के अंक, मान लीजिए सारे नहीं है, 8 अंक भी है, 6 होते हैं, कईयों के 9 भी होते हैं, सिंगल डिजिट में होते हैं, बड़ी स्मूथ लाइफ होती है। मित्र अंकों के साथ वो जन्म तिथि है तो वो जिंदगी बेहद खूबसूरत होती है। क्योंकि अगर कोई सिंगल डिजिट है आपकी जन्म तिथि के अंदर, 10 सालों के अंदर 3 बार वो डबल बनेगा ही बनेगा। मतलब उसके शुभ प्रभाव हमें बढ़ेंगे, हमें अच्छा उज्जवल करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए 3 बार है जन्म तिथि के अंदर अंक कोई भी हो, तो 3 बार है तो वो जन्म 10 साल के अंदर वो 4 बार भी बनेगा, वो 5 बार भी बनेगा वर्षफलों में। जैसे पहले 10 से लेकर के 19 वर्ष की जो आयु होती है उसमें 1 अंक एक्टिवेट होता है, फिर 20 से 29 में 2 का अंक एक्टिवेट हो गया, फिर 30 में 39 हो गया जी। तो ऐसे वो हमें बढ़ेगा 10 साल में 3 बार। तो जब वो बढ़ता है ना जी, वो हमें किसी चीज की अधिकता हमें खराब करती है, वो हमें नुकसान करेगा, वो हमें खराब करेगा। और एक और बहुत जबरदस्त अभी बात बताने लगा हूं अपने मित्रों को, लोशु यंत्र में 9 खाने होते हैं। 9 खानों में आपने रिपीटिशन की बात की, मान लीजिए एक खाने में कोई भी अंक जितना मर्जी रिपीट हो जाए, भाਵੇਂ 6 बार हो जाए, 7 बार हो जाए चाहे, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। मान लीजिए 2 खानों के अंदर भी 3 या 4 या 5 बार रिपीट हो जाए कोई अंक, उसको भी हम संघर्ष पूर्ण काबू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर 9 खानों के अंदर 3 खानों में कोई भी अंक 3 से अधिक बार रिपीट हो जाए तो समझिए मामला गड़बड़ है। मान लीजिए अगर ऐसा किसी भी वर्षफल में हमें मिल गया तो समझ लीजिए किसी विशेष दिक्कत का आगमन दर्शा रहा। और वो जो आगमन होता है किससे जुड़ा होता है, वो भी उन अंकों को रिपीट जो होते हैं ना जी, उनके जो नेचर है अंकों की जो हमें देने वाले होते हैं उनसे जुड़ा होता है। ये सब कुछ हमें ज्ञात होता है, पता चल सकता है। क्या लॉशु ग्रिड से हमें हमारी रुकावटें और क्या हमारी स्ट्रेंथ, जिसे हम कहते हैं हमारी ताकतें, वो भी पता चल सकती हैं? हाँ, बिल्कुल पता चल सकती है जी। अगर मान लीजिए किसी की जन्म तिथि के अंदर पृथ्वी तत्व पूर्ण रूप से है, और पूर्ण रूप से भी मान लीजिए तीनों अंक डबल डिजिट में आ गए, 22, 55, 88, इतना जबरदस्त योग है ये। जब ऋषि सुनक इंग्लैंड के राष्ट्रपति बने थे, इस योग में बने थे। भगवंत मान जी हमारे मुख्यमंत्री पंजाब जब बने थे तो इस योग में बने थे। ऐसी अवस्था में, ऐसे योगों में, चाहे वो किसी भी वर्षफल में आ जाए, तो हमारे परिवार के अंदर बहुत बड़ी संपत्तियां बनती है, अच्छे कार्य होते हैं, वंश आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत अच्छे योग है। अब 44, 33 है मान लीजिए किसी के पास, तो ग्रोथ ही ग्रोथ है। मान लीजिए उसके पास 2, 7, 6 का योग भी है, उसके पास 9, 5, 1 का योग भी है, 4 और 3 भी आ गया, तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन सचिन तेंदुलकर ऐसे योगों में दर्शाते हैं, बनते हैं। हर अंक का महत्व है, हर अंक जो हमें बहुत कुछ देता है जी। क्या लॉशु ग्रिड से हम बिजनेस और हमारे करियर के डिसीजन लेने में मदद मिल सकती है? 100% मिलती है जी। वो कैसे? 100% मिलती है। हमारे आने वाले वर्ष हमें बहुत फलीभूत होने वाले हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, तो हमें ब्लाइंड खेलना चाहिए, हमें बहुत सरवाइव करना चाहिए, तरक्की मिलती है। अब मान लीजिए किसी की जन्म तिथि के अंदर 22, 77, 66 आलम पूरा हो गया, तो इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूशन बहुत बढ़ गई इस बंदे की। अगर वो व्यापार के अंदर है, व्यापारिक क्षेत्र में है, ऐसे जातकों में मैंने देखा है कि फैक्ट्री को 1 साल में डबल कर देते हैं, होता है। लेकिन उसमें
और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है, पूरे विश्लेषण के बाद ही हम सटीक टिप्पणी कर पाएंगे। इससे अंकों में जब ऐसे अंकों का योग निर्मित होता है ना जी, जन्म तिथि में, वर्षफलों में, तो कांड भी होते हैं, बड़े कांड, मान लो बहुत बड़े कांड, जैसे मिस हैपनिंग्स जिनको बोलते हैं, ऐसा योग भी बनता है। लेकिन उसके लिए हमें पूर्ण विश्लेषण की सहायता होती है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं ऐसी। बच्चों के लिए लोशु ग्रिड कैसे सहायता कर सकते बच्चों के लिए देखिए, लोशो यंत्र, हर इंसान की, हर जातक की अपनी अपनी जन्म तिथि है, अपना अपना भाग्य, अपनी अपनी फिल्म वो रिलीज करवा के दुनिया में प्रवेश किया है। तो बच्चों की जन्म तिथि हमें क्या देती है? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इस शास्त्र को स्कूलों में या एक सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में डाल दें, तो वो बच्चों के लिए हुआ ना जी। बच्चे यंगर अवस्था में जब अपनी जिंदगी को खुद पढ़ लेंगे, तो आज जो बुरी संगतों में लिप्त हो रहे हैं या बुरी आदतों में, नशे जैसे कारोबार में जा रहे हैं, तो इन सब बातों को वो अपनी जिंदगी को जब रीड करना सीख गए ना जी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना जी, वो बहुत एक कंप्यूटर दिमाग लेकर के आ रही है, राइट? बहुत फास्ट है, बहुत एडवांस है। इसे बच्चे पुराने कहाँ होते थे जी। तो इनको अगर अपनी जिंदगी के बारे में यंगर एज में पता चल जाए, तो इससे बड़ी इनायत कुछ नहीं हो सकती। बच्चों के फ्यूचर, उनको किस दिशा में कदम रखना है उनको। आज जैसे कोई डॉक्टर, हर बंदा डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं जी। अब डॉक्टर इंजीनियर बनना भी हमारी किस्मत में लिखा है या नहीं लिखा, उसको तो जान सकता है ना जी, वो बिल्कुल पता चलता है। हमें बच्चे को किस दिशा में डालना चाहिए, किस कारोबार में डालना चाहिए, उसको क्या सूट करेगा, क्या उसके जिंदगी में उसके लिए अच्छा रहेगा, राइट। तो वो हमें सब कुछ पता चलता है। क्या लोशु ग्रिड हमेशा एक जैसा रहता है या उसमें बदलाव भी आता है? लोशो ग्रिड में बदलाव नहीं आता सर। लोशो ग्रिड में एक बार जो फिल्म बन गई ना, रच गई, वो वर्षफलों में जो हम फिक्स कर दिया, एक बार बन गया, वही रहेगा जिंदगी भर, उसमें बदलाव नहीं आता। लेकिन उसको पढ़ करके उसको जीना कैसा है, किन किन वर्षों में हमें बचना है, किन किन वर्षों में हमें बहुत अच्छा नाम कमाने का है, किन किन वर्षों में हमें आगे बढ़ने का है। अगर रियल एस्टेट में जाना है तो रियल एस्टेट वाले हमें वो प्लैनेट्स हमें बताते हैं कि चल भाई अब तू तैयार हो जा, आने वाले 5 6 साल 10 साल तेरे लिए बहुत बेहतरीन है। तो होता है ऐसा, सब कुछ पता चलता है, लेकिन वो बदलता नहीं है, फिक्स फिक्स होता मंथली प्रेडिक्शंस बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखा जाता है? है। मंथली प्रेडिक्शंस भी होती है, वर्षफल पहले हमें निकालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म 1990 में हुआ है, तो आज 2026 की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये है कि उसका जन्म जनवरी में है, तो 2026 उसके लिए एप्लीकेबल है। मान लीजिए उसका जन्म दिसंबर का है, तो उसका अभी 2025 शुरू हुआ है, फिर अभी दिसंबर में 2025 शुरू हुआ, वो जाएगा दिसंबर 2026 तक। तो उसका हमें वर्षफल निकालना पड़ेगा 2025 का। वर्षफल के अंदर जो हमारा मूल्यांक आता है, उसमें अगर हमने करंट मंथ, मतलब जो हमारा जिस महीने के बारे में भी आप जानना चाहते हैं, जिसको पर्सनल मंथ बोलते हैं, उसमें जमा कर देंगे, तो जो अंक आएगा वो हमारे मूल्यांक के साथ राइट। कंपैटिबिलिटी हो अच्छी, उसकी मित्रता होना चाहिए, शत्रु ना हो। तो अगर वो मित्र है तो वो बहुत अच्छा महीना जाएगा हमारा, बहुत अच्छा। आगे डे का भी पता चलता है, हर दिन का भी पता चलता है, सब कुछ बहुत गहरा है, जितना मर्जी गहराई में उतर जाओ वरुण जी, इसमें बहुत कुछ है। और एक बात और मैं चाहता हूं कि बता देनी चाहिए अपने दोस्तों को जो इस विद्या में अग्रसर है, गतिवान है। 1 से लेकर के 9 के जो अंक हैं, उनके शत्रु अंक अगर हम बता दें, इनको शत्रु अंक बता दें, बाकी मित्र हो गए ना जी। हाँ। तो 1 का जो अंक है उसका 6 और 8 शत्रु अंक है। 2 की बात करेंगे, 5 और 6 है। 3 की बात करते हैं, 3 का 4, 3 का 7, ये एनिमी प्लैनेट्स है। ये फीड कर ले दिमाग में। कहते हैं कि जो एडवांस विद्या होती है ना जी, किसी भी श्रेणी की, उसके अंदर कॉपी पेंसिल या कलम का कागज अलाउड नहीं होता। वहां पे हम सिर्फ सुनते हैं और अपने दिमाग में फीड करते हैं, रिकॉर्ड आपने करते 3 तक का बता दिया, आगे भी। हैं। आगे भी बताता हूँ। 4 की बात आ गई जी। 4 का 3, 4 का 4, 4 की 6, 4 का 8, ये शत्रु अंक है। बाकी जो बच गए 1 से 9 के, वो मित्र हो गए जी। 5 की अगर हम बात करें तो 5 2, 5 का 2 घोर शत्रु मानते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। 6 की बात करेंगे अब, 6 का 1, 6 की 2, 6 का 4,
6 की 6, 6 का 7, ये शत्रु, 6 के ज्यादा शत्रु हैं जी। 7 की बात करेंगे, 7 का 3, 7 की 6, 7 का 7, 7 की 8 और 7 का 9। 8 की बात करेंगे, 8 का 1, 8 का 4, 8 का 7, 8 की 8, 8 का 9 और 9, 9 का 7, 8, 9, 7, 8, 9 एनिमी है, बाकी सारे मित्र हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखें। आपके दोस्त मित्र कौन कौन से हैं, आपके घर परिवार के सदस्य, कहते हैं ना कि किसी पिता के पुत्र से नहीं बनती, माँ की नहीं बनती, तो ये एनिमी प्लैनेट्स होते हैं, घोर शत्रु भी होते हैं इसमें। जैसे 1 8 है, 4 8 है, 2 5 है, 3 7 है, तो ये चीजें बहुत मायने रखती हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मूलांक से, सिर्फ मूलांक से किसी की प्रिडिक्शन की जा सकती है? मूल्यांक से प्रेडिक्शन पूरी जिंदगी तो नहीं कर सकते, लेकिन मूल्यांक से उसकी नेचर के बारे में जाना जा सकता है। मूलांक के साथ और क्या क्या चीजें बहुत जरूरी होती हैं? देखिए, मूल्यांक अकेला ही नहीं मायने रखता, उसका भाग्यांक। भाग्यांक तब निकलेगा अगर जन्मतिथि पूरी होगी। अगर जन्मतिथि पूरी मिल गई तो फिर तो पूरी कहानी बन गई ना जी। फिर तो आप कागज कलम उठाए, डेट जन्मतिथि करें, लिखे और उसका वर्ष फलों में विश्लेषण बनाते जाएं। जो भी दोस्त मेरे इस विद्या को बहुत अच्छे से जान रहे हैं या प्रैक्टिकल बन चुके हैं या प्रोफेशनल भी बन चुके हैं कई, एक बात हमेशा याद रखें, जीवन के 1 वर्ष से लेकर के उसके जीवन के अंत समय तक का वर्षफल निकालते जाएं, वर्षफल को रीड करते जाएं, उसका यंत्र बनाते जाएं, उसके ग्रिड बनाते जाएं। आप इतनी गहराई से एक जातक के बारे में सटीक भविष्यवाणियां, सटीक टिप्पणियां कर पाएंगे, करने की क्षमता रखेंगे। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है साहब, इसको जरूर अपनाइएगा। क्या महीने का नंबर और साल का नंबर चेंज होने पे किसी भी इंसान पे, किसी भी डेट ऑफ बर्थ पे फर्क पड़ता है? बिल्कुल, ये तो यही, इसी को तो वर्षफल कह रहे हैं ना जी। वर्षफल अब 1900 मान लीजिए 90 में कोई पैदा हुआ तो 1 वर्ष जब उसकी होगी तो उसका 1991 का 91 का वर्षफल निकलेगा। फिर 2 साल की उम्र होगी 92 का निकलेगा। ऐसे बढ़ते 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 क्रम में चले जाएंगे। वो तो सारे वर्षफलों का अलग अलग महत्व है, अलग अलग उसका सारा नतीजा होगा। फरवरी जैसे छोटे महीने में हम्म न्यूमरोलॉजी में क्या अलग इम्पैक्ट होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। फरवरी, हमें तो अंक चाहिए ना जी। हमें तो फरवरी में जो पैदा हुआ तो 2 का अंक आ गया ना जी उसके पास। तो वो कैलकुलेशन जो है, वो उसका जो फार्मूला है वो बहुत अपना अलग से है। उसमें फरवरी हो, मार्च हो, अप्रैल हो, उसका तो कोई ऐसा नहीं है। वो सब अलग अलग उसका रिजल्ट मिलेगा जी। क्या न्यूमरोलॉजी रेमेडीज हमेशा काम करती है या सिर्फ गाइडेंस होती है? देखिए, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज की बात की आपने जी ना जी। रेमेडी तो कोई भी हो, वो कार्य करे या ना करे, आपके मन को संतुष्ट जरूर करती है। देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि नव ग्रहों को कोई पकड़ नहीं सकता। बहुत बहुत विद्वान है आजकल छाए हुए हैं हर चीज पे। हर भारत में, पंजाब में या किसी भी क्षेत्र में जाए, पूरे विश्व में किसी भी श्रेणी में जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, तो बहुत हर चीज आपको बहुत मात्रा में मिलती है। तो मेरी समझ के मुताबिक जो होते हैं ना जी, रेमेडीज जो होती है ना, वो सिर्फ हमारे मन को संतुष्ट करती है। होना तो वही है जो लिखा हुआ है, उसको बदला नहीं जा सकता, बचा जा सकता है। बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है समय को क्रॉस करना। समय को पार कर लिया तो हम बच गए, समय के बीच में हम घिर गए तो फिर तो मामला गड़बड़ी समझो सर। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग आजकल कुछ लोग नाम बदल रहे हैं। क्या नाम बदलना कब जरूरी है और कब अवॉइड करना? देखो, इसी बातों को तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो आमदनी के स्रोत बना रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब मैंने देखा बहुत विद्वान सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं जी बना करके। वो कहते हैं कि अपनी जन्मतिथि लिखें और अपनी जन्मतिथि पूरा इतने पेजों का आपको मिल जाएगा जी, 120 पेजों का आपको एनालिसिस मिल जाएगा। वो तो आप डिपेंड हो गए ना उसके सॉफ्टवेयर के ऊपर। आपके पास तो खुद का सॉफ्टवेयर है, आपका इतना बुद्धिमान दिमाग है, सब जातकों के पास कागज है, कलम है, तो अपनी जन्मतिथि का विश्लेषण आप खुद कर सकते हैं। हमें किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड नहीं होने का। हमें किसी के ऊपर, किसी की सॉफ्टवेयर के क्यों डिपेंड होंगे जी आप? फिर तो आप उसके अधीन हो गए ना जी। फिर तो आप उसके ऊपर एक तरह के निर्भरता पूरी कर लीजिए। आपका अपना तो सिस्टम चलने वाला नहीं है। अगर देखिए, वो नाम चेंज करना, मोबाइल नंबर चेंज करना, ये सभी एक, मतलब मैं चाहूंगा कि आमदनी के स्रोत ही हैं।
वाइब्रेशंस और भी बहुत गहरी से मिलती है, और भी बहुत सारे रेमेडीज हैं। नाम को चेंज, अब देखो मान लो 50-60 साल की बंदे की उम्र है, आपके पास आया, आपने उसका नाम चेंज कर दिया जी। अब इतने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, संभवतः ही नहीं है कि हम लोग बदल पाए सब कुछ। तो ये बहुत प्रभावशील उपाय नहीं माना जाएगा। तो मैं इस मतलब पक्ष में नहीं हूँ। ये वो लोग करते हैं ना जी, जिनको इस विद्या को प्रोफेशनल पैसा कमाने के खातिर बनाया गया है। एक आम इंसान न्यूमरोलॉजी को अपने डेली लाइफ में कैसे प्रैक्टिकली यूज कर सकते? डेली लाइफ मायने हमें हमारी न्यूमरोलॉजी, हमारा अंक गणित जो भी है, हमारा लोशो यंत्र है, हमारा डेट ऑफ बर्थ का जो एनालिसिस है, विश्लेषण है, अगर आप अपनी जन्मतिथि का विश्लेषण किसी न्यूमरोलॉजर से बनवाएं या आप खुद बनाएं, एक वर्ष, जिस वर्ष को आप जी रहे हैं, अभी करंट की बात करें, तो वो वर्ष का जो मूल्यांक, आपकी मूल्यांक के संग अगर वो मित्र है मान लीजिए, तो समूथ वर्ष होगा वो हमारा। दूसरा, वर्ष फल के अंदर हमें हमारे प्लैनेट्स दर्शा रहे हैं जो ग्रिड में, लोशु यंत्र में, राइट, करंट वर्ष की बात करें तो उसमें अगर हमें वो पॉजिटिव है, हमारे पक्ष में दर्शा रहे हैं, तो वो वर्ष हमारे लिए बहुत बेहतरीन होगा। और उसमें आप हर महीने, हर मंथ की भी बात करें तो उसके बारे में भी जान सकते हैं, जाना जा सकता है, और बहुत अच्छे से हम अपनी लाइफ को व्यतीत कर सकते हैं। राइट। एक ऐसी कॉमन मिस्टेक जो लोग अननोइंगली या नोइंगली न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग कर देते हैं, वो क्या? न्यूमरोलॉजी में मिस्टेक का तो मैं बोलूंगा जी एक्सक्यूज ही नहीं है कोई। अगर कैलकुलेशन करते समय मिस्टेक हो गई, पूरी की पूरी फिल्म ही बदल गई। तो मिस्टेक जो शब्द है ना जी, इस शास्त्र के अंदर कोई भी अगर करेगा, अगर उसने मिस्टेक कर दी ना, तो जिंदगी तो एक अंक के सारा कुछ ही कैलकुलेशंस बदल गई ना जी। एक वर्षफल में भी हमने अगर गलती कर बैठी कैलकुलेशंस के अंदर, गणना में अंदर, तो वो अगला वर्ष तो सारी कैलकुलेशन खराब हो गई ना जी। होता था जब हम भी प्रैक्टिस करते थे, शुरू में गलतियां होती हैं, सबसे होती हैं, लेकिन अब वो गलतियों, इतना अभ्यास करने के बावजूद जब कर लेते हो ना आप, तो फिर वो गलती का कोई गुंजाइश नहीं रहती। सर, जिस भी ग्लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक है, अगर वो एक बार आ रहा है तो क्या उसका प्रभाव है, दो बार आ रहा है तो क्या प्रभाव है, तीन बार आ रहा है तो क्या प्रभाव है, या उससे अधिक आ रहा है तो क्या प्रभाव हो सकते हैं? बहुत अच्छे। एक अंक हमें हमारा करियर प्रदान करता है, हमारा आशी तत्व प्रदान करता है, हमारी वाणी जो हम बोलते हैं उसको भी दर्शाता है। एक का अंक जो होता है ना जी, एक बार आए तो करियर जो होता है ना, वो एक नॉर्मल अवस्था का होता है किसी भी जातक का। अगर दो बार आ जाए तो उसकी जो कार्यशैली होती है बहुत बेहतरीन, सॉलिड होती है। अगर तीन बार आ जाता है तो उसकी कार्यशैली में टिकाऊपन नहीं होता, बदलती रहती है बार बार जिंदगी के अंदर। और जब 3 बार, 4 बार, 5 बार अगर आ जाता है तो उसकी जो कार्यशैली है वो कई रूपों में होती है। सिर्फ एक का अंक जो ऐसा है जो हमें आमदनी के स्रोत भी दर्शाता है, जिसकी जिंदगी के अंदर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के अंदर एक का अंक 6 बार, 7 बार है, तो छिपा हुआ धन भी पाते हैं ऐसे जातक। छिपा हुआ धन भाव किसी भी रूप में मिलने वाला धन जिंदगी के अंदर उनको मिलता है। अगर मान लीजिए मेल के अंदर है एक का अंक, तो उसको मिलने वाली जो पार्टनर होगी बहुत रिच फैमिली से मिल सकती है। जो अगर फीमेल के अंदर है तो उसको हस्बैंड जो होगा उसका वो बहुत अमीर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और एक अंक किसी की जन्म तिथि में 6 या 7 बार आ गया तो जिंदगी में एक बार वो बैंक डिफॉल्टर भी बनेगा। अगर किसी के लॉशो ग्रिड में 2 नंबर आता है या बार बार आता है, उसके बारे में क्या बताएं? 2 का अंक जो है ना जी वरुण जी, वो हमारी मन की स्थिति को दर्शाता है, हमारी मन की संवेदनशीलता को दर्शाता है, हमारे मन की स्थिति, मन और माँ का कारक, माँ की सेहत को भी दर्शाता है। 2 का अंक अगर एक बार है तो हमारा मन नॉर्मल है, 2 का अंक 2 बार है तो हमारा मन हमेशा हैप्पी रहेगा, खुश रहेगा, अच्छा रहेगा, उज्जवल रहेगा, और बड़ी संपत्तियां बनने के योग भी दर्शाता है, बिग प्रॉपर्टीज। और 2 का अंक अगर 3 बार आ गया, 4 बार आ गया, 5 बार आ गया, 6 बार आ गया, तो मन हमारा अशांत हो गया, मन को शांति नहीं मिलने वाली, आंसू हमेशा आंख में रहते ही रहते हैं, जातक के डिप्रेशन में जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
2 का अंक जब आ गया ना जी, तो फिर वो मन की शांति ना पाएगा। और अगर इसी तरह किसी के लॉ ग्रेड में 3 एक बार या एक बार से अधिक आता है तो क्या करता है? वरुण जी, 3 का जो अंक है ना जी, वो हमें हमारे लोशो यंत्र के अंदर हमारी डेली इनकम दर्शाता है। हमारी रोजाना पाने वाली आमदन जो हम प्राप्त करते हैं उसके बारे में होता है। एक बार अगर आता है तो हमें जीवन के अंदर मान सम्मान मिलता है। मान सम्मान का अंक भी है बृहस्पति गुरु। और अगर वो 2 बार है तो जीवन के अंदर मान सम्मान हमें ढेरों मिलता है। मान लीजिए अगर 2 बार 3 का अंक है तो जिंदगी में जो जातक होता है ना जी, वो यंगर एज में, छोटी उम्र में कमाना शुरू कर देता है और बहुत मान सम्मान पाता है। मान सम्मान तभी पाएगा ना अगर कोई अच्छे कर्म करेगा। तो 2 बार 3 का अंक अगर किसी की जन्म तिथि के अंदर भी है, अधिकतर मैंने ऐसा देखा है कि उनके वैवाहिक जीवन में दिक्कत होती है। महागुरु होते हैं ऐसे जातक, उनके अंदर 2 गुरु होते हैं। जो 2 गुरु महागुरु जो होते हैं ना जी, वो किसी को कुछ नहीं समझते, वो अपने आप को ही फिर सब कुछ समझते हैं। और 3 का अंक 3 बार 4 बार 5 बार अगर आ गया तो हमारे मान सम्मान में ढेरों क्षति हानि प्रकट होती है। अगर हम किसी बिजनेस में है, व्यापार में है, बहुत अच्छे लेवल पे है, तो समझिए मामला गड़बड़ है, मामला खराब होने वाला है। हमारे व्यापार में हानि होगी, हमारे मान सम्मान को पूर्णतः ठेस पहुंचने वाली है। और अगर किसी के ग्रेड में 4 नंबर 1 या उससे अधिक बार आता है तो उसके क्या इम्पैक्ट है? 4 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी में, सबकी लाइफ के अंदर। 4 का अंक हमें देता है धन संचय। 4 का अंक हमें देता है हमारा दिमाग। 4 का अंक हमें देता है बड़े से बड़े संगठन को चलाने की क्षमता, बड़े से बड़ा व्यापार करने की क्षमता, हमारे जीवन में ग्रोथ। 4 का अंक अगर एक बार है तो आप धनी होंगे, ये निश्चित है, गरीब नहीं होंगे फिर। 4 का अंक हमें संघर्ष तो देता है, लेकिन बावजूद संघर्षों के हमें धन जरूर देता है, हमें अमीर बनाता है। 4 का अंक अगर 2 बार है मान लीजिए तो बहुत धनी होते हैं आप। जब 3 बार बनता है ना 10 वर्षों में 2 बार वाला, तो इन्वेस्टमेंट्स होती है, निवेश होते हैं। जातक जो होता है बहुत निवेश करता है इसी अवस्था में। और अगर 4 का अंक 3 से अधिक बार हो गया, 4 बार 5 बार, तो पिता को कष्ट, उसके जो पिता होते हैं ना जी, उनकी स्थिति बहुत खराब हो जाती है। उनकी जो स्थिति है ना, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, पिता के लिए वो घातक साबित होता है। और 4 का अंक 3 4 5 बार आने से धन की हानि, इतनी संपत्ति होती है जातक की, वो अपनी संपत्ति को भी संभाल नहीं पाता, अपने धन की हानि ही करता है। और अगर किसी के ग्रेड में 5 एक बार, अगर किसी के ग्रेड में 5 1 या उससे अधिक बार आता है तो उसके क्या इम्पैक्ट? 5 का अंक ढेरों महत्वपूर्ण। किसी भी जातक की 5 का जो अंक है ना, वो हमारा सेंटर, ताम झाम, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा परिवार, हमारी बुद्धि को दर्शाता है। 5 का अंक अगर एक बार है आपके जिंदगी के अंदर तो बहुत ही बेहतरीन फल देता है। 5 का अंक हमें मतलब बहुत तरक्की देता है, बहुत सर्वाइव देता है। बुद्धि का अंक है, हमें व्यापार करने की क्षमता देता है। 5 का अंक अगर 2 बार है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा परिवार बहुत मजबूत हो जाता है, बड़ा परिवार होता है। 5 का अंक अगर 3 बार हो गया तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना जी, तामझाम, हमारा परिवार में हलचल शुरू हो जाती है, हमारा परिवार हिलना शुरू हो जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। 4 बार 5 बार 6 बार आ गया तो पेट संबंधी रोग भी लग जाते हैं, शरीर में कष्ट शुरू हो जाता है, तामझाम सारा कुछ मतलब हिल जाता है। और अगर किसी के ग्रेड में 6 1 या उससे अधिक बार आ रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट? 6 का अंक सबसे महत्वपूर्ण अंक। 6 का अंक शुक्र, विनस। पुराने जमाने में ना वरुण जी, 6 के अंक को ना बुरा माना जाता था, कि वो शुक्र को ना बुरा मानते थे लोग। परंतु आज के युग में अगर किसी के पास शुक्र नहीं है ना जी, लग्जरी नहीं है, उसके पास भोग विलास, सुख सुविधाएं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, पैसे का कारक भी है। 6 का अंक हमें बहुत धन दे देता है, हमें शरीर से हष्ट पुष्ट बनाता है, धातु तत्व को दर्शाता है। 6 का अंक बहुत महत्वपूर्ण है हमारी जिंदगी के अंदर। 6 का अंक अगर एक बार है तो जातक जो होता है ना जी, वो अच्छा अप टू डेट होता है, अपने अच्छे वेशभूषा का भी ध्यान रखता है। 2 बार है तो बहुत ही लग्जीरियस लाइफ होती है उसकी, देखने में भी बहुत सुंदर होता है वो जातक। पैसा बहुत आता है, ढेरों पैसा आता है। जब 3 बार हो जाता है ना जी, तो 3 बार वो क्या करता है जी, हमें भौतिक सुखों में लिप्तता बढ़ा देता है। हम ऐश परस्ती में इतना घिर जाते हैं कि वो हमें नुकसान भी देती है। 6 का अंक 4 बार आ गया, 5 बार आ गया तो
सेहत को लेकर के वो हमें बहुत खराबी पैदा कर देता है। हमारे रिश्तेदार, हमारी जो रिश्ते होते हैं ना, उनको भी खराब करता है। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, जो आपने पिछले सवाल पूछा था, वो भी हमें 4 बार 6, 5 बार 6 जो है वो हमें प्रदान करता है। और अगर किसी के ग्रेड में 7, 1 या उससे अधिक बार आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट? 7 का अंक, देखो मैंने बताया ना जी, 1 से 9 तक अंक सभी महत्वपूर्ण है। 7 का अंक बहुत महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि 7 का अंक हमें क्रिएटिविटी देता है, हमें पिता, पत्नी और पुत्र का सुख देता है। 7 का अंक हमें धार्मिकता देता है, अध्यात्म की ओर झुकाव बढ़ाता है, फाइनेंस देता है, हमारे हेल्थ देता है, धातु तत्व है। हमारे शरीर का अंक भी है, पुत्र सुख का अंक है, परिवार से मदद का अंक है, फैमिली सपोर्ट देता है। 7 का अंक अगर एक बार है तो आप नॉर्मल जीवन बहुत अच्छा व्यतीत करेंगे। 2 बार आ गया तो आप धार्मिक हो जाएंगे। जो जो जातक मंदिरों में बहुत विशेष अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे 7 डबल 7 वाले होते हैं। 777 अगर हो गया तो आप समझिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, विशेष पूरा विश्लेषण करने के पश्चात। और 7 का अंक अगर 3 बार से ऊपर हो गया, 4 बार 5 बार, तो हमारी सेहत को लेकर के वो बहुत अफेक्टिव होता है, हमारी सेहत को खराब करता है। हमारी सेहत से जुड़े बहुत सारे जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी बताया जा सकता है इस यंत्र के माध्यम से। और अगर किसी ग्रेड में 8, 1 या उससे अधिक बार आता है तो वो क्या दर्शाता है? 8 का अंक हमें हमारा ज्ञान, हमारा जमीन जायदाद संपत्ति संबंधी पृथ्वी तत्व में आ गया ना जी, तो हमें प्रॉपर्टीज, हमें बिग प्रॉपर्टीज का मालिक, हमारा ज्ञान इतना भरपूर हो जाता है, इतना ज्ञानी ज्ञानवान जातक होता है ना जी, बहुत दुनिया भर का ज्ञान होता है उसके पास। 8 का अंक एक बार है तो आप नॉर्मल अवस्था में है, सही है हमारे लिए। 2 का अंक है तो जीवन के अंदर है ना जी, बहुत बड़ी संपत्तियों का मालिक होता है। बहुत बड़ी संपत्तियां मावे, ये मरलों मुरलों वाली नहीं, एकड़ों वाली जमीनों का मालिक होता है। और ज्ञान इतना होता है उसके पास, नॉलेज हर चीज की होती है उसके पास। और 3 बार अगर आ गया 8 का अंक तो उसकी कार्य कुशलता जो होती है ना जी, वो भंग हो जाती है। कार्य कुशल होता है डबल 8 वाला। कोई भी गुंडा, बदमाश, नेता, विनेता, लड़का, लड़की, किसी से भी अपना कार्य निकलवाने की वो ताकत रखता है। 3 बार आ गया तो वो अपनी प्रेजेंटेशन को वो अपनी जिंदगी के अंदर प्रेजेंट नहीं कर पाता है, बयां नहीं कर पाता, भागता रहता है, चुस्ती फुर्ती बहुत तेजी से आगे दौड़ता रहता है, पिछला भूल ही जाता है अगला। 4 बार आ गया, 5 बार आ गया तो सेहत में कष्ट, क्योंकि 8 का अंक हमारे शरीर का अंक भी है, वो हमें सेहत से। आपने एक बात बोली थी इस पॉडकास्ट में, ट्रांसजेंडर जो शब्द यूज किया था, 8 का अंक इस ट्रांसजेंडर उनके लिए ये बहुत विशेष भूमिका निभाता है। इसका पूर्ण विश्लेषण करने के बाद सटीक टिप्पणी की जा सकती है। और अगर किसी ग्रेड में 9, 1 या उससे अधिक बार आता है तो उसके क्या इम्पैक्ट होता है? 9 का आखिरी अंक, 9 का अंक मंगल, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल। 9 का अंक मान सम्मान का अंक होता है। 9 का अंक हमें ढेरों मान सम्मान देता है, हमें दुनिया के अंदर एक नेम फेम मान सम्मान पाने वाला जातक बनाता है। 9 का अंक अग्नि तत्व है तो वो हमारे क्रोध को भी दर्शाता है। 9 का अंक एक बार है तो अच्छा नाम आपका नॉर्मल होगा, क्योंकि आजकल 2000 वर्षों में जो ईस्वी में पैदा हो रहे हैं उनके पास 9 के अंक की कमी आ जाती है। और 9 का अंक अगर 2 बार आ गया तो ढेरों इंटेलिजेंट बन जाता है जातक, और उसका जो आसि तत्व बहुत प्रभावशाली होता है, बहुत ज्ञानवान बन जाता है, वो मान सम्मान ढेरों पाता है वो जिंदगी के अंदर। 3 बार अगर हो गया तो बहुत पब्लिसिटी, उसका नाम मुकेश अंबानी 999 है, जैसे हमारे सुखबीर बादल साहब हैं 999 वाले हैं। तो क्या होता है कि जब 9 का अंक बढ़ना शुरू होता है ना, तो आलोचक भी पैदा होने शुरू हो जाते हैं, आलोचना करने वाले, क्रिटिसाइज करने वाले, हमें अच्छे से वो साथ साथ बुरा कहने वाले भी पैदा हो जाते हैं। 4 बार 5 बार 6 बार अगर 9 का अंक हो गया तो हमारे 9 का अंक ब्लड का कारक भी है, तो हमारे खून में कहीं ना कहीं किसी भी इन्फेक्शन का संभावना बढ़ जाती है। जीवन में जातक अकेला रहना पसंद करना शुरू कर देता है, जीवन में कुछ कर नहीं पाता, नाम खराब होने की संभावना बहुत भरपूर हो जाती है। अब हम मूल्यांक के हिसाब से 2026 कैसा रहेगा वो जानेंगे। तो मूल्यांक 1 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है? मूल्यांक 1 के लिए 2026 की अगर हम बात करें, 2026 का जो कुल योग है वो 1 ही बनता है। 6, 2, 8, 2, 10, जीरो की कोई वैल्यू नहीं, 10 का 1, 1 और 1 मित्र अंक है, उनके लिए बेहद खूबसूरत है। नई शुरुआत होने वाली है दोस्तों आने वाले वर्ष में। इस वर्ष में जो शुरू हुआ है आपके लिए बहुत कुछ नया होगा, वो करियर में नया होगा,
पारिवारिक नया होगा, आपकी जिंदगी में बहुत कुछ एकदम नई शुरुआत अवश्य होगी, 100% होगी एक वालों के लिए। आप नई क्या उम्मीद रखते हैं, ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मूल्यांक 2 के लिए 2026 कैसा रहेगा? मूल्यांक 2 के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उनका 2 और 1 का जो आपसी मिलन है वो फ्रेंडली है, और मन मन 2 मन हो गया और 1 हो गया हमारा करियर। राजा अपने मन का, अपने मन से वो बहुत कुछ करेंगे, अच्छा फल मिलने वाले हैं, ऐसा अंदेशा है, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। अब मूल्यांक 3 के लिए 2026 कैसा रहेगा? 3 और 2 इनका भी जो आपसी मिलन है वो फ्रेंडली है, और 3 और 2 का जो मिलन है मन और मान सम्मान से जुड़ा हुआ कुछ विशेष होने वाला है दोस्तों, इस वर्ष में होगा, निश्चित रूप से होगा। अब मूल्यांक 4 के लिए 2026 कैसा रहेगा? 4 और 1 24 घंटे दिमाग चलेगा इस वर्ष जातकों जिनका मूल्यांक 4 है, और 2026 के अंदर उनका दिमाग सोते समय भी चलता रहेगा। इतना मतलब ज्ञानी हो जाते हैं बंदे, तो ऐसा होगा, और उसके श्रेष्ठ लाभ भी आप पाएंगे। मूल्यांक 5 2026 कैसा रहेगा? 2026 5 वालों के लिए अपनी बुद्धिमत्ता से आप कुछ डिफरेंट करेंगे, कुछ अलग, कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं। तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए अपनी। आप अपनी बुद्धि से जुड़ा कुछ न कुछ विशेष करेंगे। आपको सलाह दी जाएगी कि एक गुरु, सलाहकार, एडवाइजर जरूर रखें। कोई भी विशेष निर्णय अपनी जिंदगी का उसकी सलाह से लें। मूल्यांक 6 के लिए 2026 कैसा जाने वाला है? अब मूल्यांक 6 की बात करें और 2026 की बात करें, 1 और 6 का जो मिलन है ये शत्रु अंकों के संग आ गया। अब शत्रु अंक सूर्य जो है वो हमारे मान सम्मान का अंक है, मतलब 2026 मान सम्मान, और 6 जो है वो वीनस का अंक है, शुक्र का कारक है, ऐशप्रस्ती का कारक है, लग्जरी का कारक है। तो मान सम्मान से जुड़ी लग्जरियस लाइफ को लेकर के कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आने की संभावना बन जाएगी। थोड़ा विशेष ध्यान रखें इस वर्ष। मूल्यांक 7 के लिए 2026 कैसे जाने वाला है? 7 और 1 अद्भुत मिलन, बहुत अच्छा। फाइनेंस से जुड़ा हुआ कुछ विशेष, सेहत शरीर से जुड़ा हुआ कुछ विशेष, बहुत बढ़िया योग है जी। 7 और 1 का मिलन, 7 वालों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला। और मूल्यांक 8 के लिए 2026? हाँ, 8 और 1 खतरनाक थोड़ा सा संभल जाए दोस्तों, जिनका मूल्यांक 8 है उनके लिए ये वर्ष कठिनाइयों से जुड़ा होगा। करियर में जो जुड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने आप को पूर्ण रूप से माइंड मेकअप रखें और बिल्कुल शांति से अपने करियर को सोच समझ करके परिवर्तन करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें, बिल्कुल एडवाइस सलाह से। मूल्यांक 9 के लिए 2026 कैसा रहेगा? 9 वालों के लिए ये वर्ष जो आ रहा है ना जी, ये नाम राजा बनाएगा उसको, नाम का बड़ा नाम होने वाला है। किंग, नाम, मान सम्मान, जश, कीर्ति, बहुत कुछ मिलेगा 9 वालों के लिए। बेहद खूबसूरत वर्ष ये जाएगा वरुण जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। आपने हमारे दर्शकों को बहुत सारी चीज़ें बताई, उनकी ज़िंदगी में नंबर क्या कर सकते हैं उनके बारे में उनको बताया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। वरुण जी, आज का ये पॉडकास्ट, इसका सारा श्रेय वरुण जी को जाता है, वरुण सहगल साहब, जिन्होंने आज मुझे आमंत्रित किया, और मैं बहुत हार्दिक दिल से इनका धन्यवाद करता हूं, और सभी दोस्तों मित्रों का भी, जिन्होंने इस पॉडकास्ट को पूरी श्रद्धा, पूरी गहराई के संग सुनने की, हमारे संग इतना समय बिताने की जो चेष्टा रखी, आपका सबका बहुत 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 धन्यवाद। अगर आप हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो इस एपिसोड को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हमें इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको अगला माइंड जल्द से जल्द मिल सके। मैं हूं वरुण, धन्यवाद, जय हिंद।